मैं। पिन कोड का पिन कोड ही होता है, ठीक है ना। हाँ। आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब मैं। टेलीफोन,
टेलीफोन, टेलीफोन का टेलीफोन, या फिर इसको आप कर सकते हो दूरभाष। क्या कर सकते हो? दूरभाष। ईयर्स, ईयर्स मतलब क्या होता है? ईयर्स मीन्स वर्ष या साल, वर्ष या साल। 16 नंबर ओल्ड, ओल्ड मीन्स, ओल्ड मीन्स, ओल्ड मीन्स, ओल्ड मीन्स पुराना। मतलब कि कितना पुराना है, या उम्र का, उम्र के हिसाब से भी तो हम लोग बोलते हैं ना, कितने उम्र का है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हो, हाँ? है कि नहीं? स्टडिंग, स्टडिंग, स्टडिंग मतलब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है ना? पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इस दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है? 18 नंबर इन, इन मतलब में, इन मतलब 19 नंबर ऑफ, ऑफ, ऑफ मतलब का और के होगा। ठीक है ना? अब आप लोग ध्यान से देखिए, बी स्टॉप राइटिंग एंड बी कंसंट्रेट, लुक एट मी, स्टॉप राइटिंग। I said stop writing, then you have to stop your writing. Okay? जब मैं बोल दिया रुकने के लिए, नहीं लिखने के लिए, तो आपको अभी नहीं लिखना है। ठीक है ना? This is your chapter number 1. Know about me. Okay? और इसके जितने भी हार्ड वर्ड हैं, एक एक वर्ड जो आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से, कौन लिखा था? आप लिखे हो ना? हाँ, इस तरीके से अंशिका एक एक वर्ड लिखी है अपने फर्स्ट चैप्टर का जो उसको नहीं आ रहा है। ठीक है ना? और इस सारे वर्ड के जो मीनिंग है विद देयर प्रोनाउंसिएशन रिटेन इन हिंदी फॉन्ट, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट में क्या है? नो, KNOW, नो। नो मतलब जानना, नो मतलब जानना। मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, KNOW, नो। समझ में आ गया? नो का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हम लोग जनरली हर बार अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं ना कि क्या तुम जानते हो, बोलते हैं ना ये बात, हाँ?
कि हमारे लिए नई ड्रेस खरीदाई है। तो क्या तुम जानते हो कि हम लोग क्या बोलेंगे? डू यू नो? हाँ मैं जानता हूँ। यस आई नो। हाँ मैं जानता हूँ। समझ में आ गया? नो का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगेन, एन ओ नो। एन ओ नो। नो मतलब नहीं। नो मतलब नहीं। डू नॉट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। डू नॉट मेक नॉइज, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? हल्ला मत करो। है? क्या तुम घूमने जाओगे? नो, नहीं जाएंगे। है? समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो का मतलब नहीं। नो का मतलब नहीं। अबाउट। अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ कहें। आप अपने बारे में कुछ कहें। अबाउट मतलब के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में। के बारे में है? इस किताब के बारे में क्या कहना है आपका? तो अबाउट दिस बुक। अबाउट दिस बुक, इस किताब के बारे में क्या कहना है? अबाउट दिस बुक। ठीक है ना? चलिए, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब बस्ती, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी, बस्ती कहते हैं। है कि नहीं? जिसको गांव घर में हम लोग क्या बोलते हैं? टोला। क्या कहते हैं? टोला। टोला। ठीक है ना? हु, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हु आर यू? है कि नहीं? हु आर यू, तुम कौन हो? बोलते हैं ना जनरली। कौन कौन बोलता है? सब लोग बोलते हैं। हु मतलब कौन? चलिए, सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है, आपके बुक में हम दिखा दें, एक सेकेंड। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग उसका चीजें हम लोग यूज करते हैं। कहाँ से लिखी हो सेक्टर? हाँ, कॉलोनी और सेक्टर। देखो यहाँ पे, ए बाबू देखो, कॉलोनी या सेक्टर। ठीक है ना? तो बड़े शहरों में क्या होता है ना, बड़े शहरों में सेक्टर के नाम से डिवाइड होता है। ठीक है ना? कॉलोनी के जैसा ही होता है, उसको हम लोग सेक्टर ही कहेंगे। ठीक है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर ही कहेंगे। ठीक है? एम, ए एम, एम, एम मत। अच्छा ये बताओ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कौन रहा हुआ है? बड़े शहरों में आप रहे हुए हो ना? आप रहे हुए हो ना बड़े शहरों में? तो वहां पर क्या होता है? सेक्टर नंबर 24, सेक्टर नंबर 25, सेक्टर नंबर 3, ऐसे ऐसे होता है ना? है? तो बड़े शहरों में हम लोग सेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है? एम, एम मतलब क्या है? हूँ। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। है कि नहीं? यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहाँ पे आर आ गया ना, तो एम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर आ गया, तो आई के साथ ही एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। तो यहाँ पर आई एम अ गुड बॉय, अगर ये कहेगी, इधर इधर आओ, ये कहेगी तो क्या कहेगी कि आई एम अ, यहाँ पे खड़ी हो जाओ, शाबाश। ये क्या कहेगी? आई एम अ गुड गर्ल। तो एम का मतलब क्या होगा? एम का मतलब हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। वो अच्छी लड़की कि शरारती लड़की हो? अगर शरारती लड़की होगी तो क्या कहेगी? आई एम अ नॉटी गर्ल। लेकिन यहाँ भी एम आ रहा है, क्योंकि हूँ या तो अच्छा हूँ, या तो अच्छी हूँ, या तो शरारती हूँ। कैसी हो? गुड या नॉटी? गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया? एम का मतलब हूँ। सिटी, सिटी मतलब शहर। शहर जैसे कि हमारा शिवहर शहर है कि नहीं? जो शहर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिटी। माई, मेरा या मेरी। माई, मेरा या मेरी। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये किसकी किताब है? प्लीज डोंट राइट, पुट डाउन योर पेंसिल्स। I said many times, please be concentrate upon me. Okay?
मेरी निगाहें सब पर रहती है बाबू, मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। जब मैं समझा रहा हूँ तो बी कंसंट्रेट ओनली अपॉन मी ऑन द बोर्ड, ओके। अगर आप भी या तो लिख लो या तो समझ लो। विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 10 मिनट के बाद भी लिख सकते हो, लेकिन 10 मिनट के बाद क्या आप फिर से समझ सकते हो? मैं तो अभी समझा रहा हूँ ना, इसलिए डोंट बी क्लेवर, चालाक ज्यादा मत बनो। समझ में क्या ना? चलिए, एम मतलब सिटी हो गया, माई मतलब मेरा, मेरा या मेरी है। मेरी माँ ने मेरे लिए किताब खरीदी, माई मदर। यहाँ पे आएगा ना, मेरी माँ मतलब माई मदर, मेरी माँ मतलब तो माई आ गया ना, माई, माई बोलते हैं माँ को, माँ को माई बोलते हैं, हैं? तो क्या आ गया? माई आ गया। माई ने किताब खरीदा, माई मतलब माई मतलब मेरा, ठीक है। हाँ, हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि सर वो मेरी पेंसिल ले ली। किसकी पेंसिल? माई पेंसिल। किसकी पेंसिल? माई पेंसिल। हाँ? हम लोग आपसे बोलते हैं कि ए बाबू लोग किताब खरीदे, तो आप लोग क्या बोलते हैं? मेरे पापा अभी नहीं आए हैं, आएंगे तो खरीदेंगे। तो क्या हुआ? माई फादर। किसके फादर? समझ में आ गया? स्टेट, स्टेट मतलब राज्य। हम लोग किस राज्य में रहते हैं? इन विच स्टेट वी डू लिव? वी लिव इन बिहार स्टेट। वी लिव इन बिहार स्टेट। हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। सिटी शिवहर। सिटी शिवहर। स्टेट राज्य बिहार। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? इज। इज क्या है? इज नहीं, जो नहीं है ये, ज है, ज। देखो यहाँ पे नीचे बिंदी भी है। क्या है? इज। क्या बोलोगे इसको? इज। क्या बोलोगे? इज। इज मतलब है। दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है कि नहीं? दिस इज अ कॉपी, यह एक कॉपी है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। इज मतलब इज मतलब है। पिन कोड, हर जिला का, हर जिला में अलग अलग पिन कोड होता है ना, है कि नहीं? आपका पिन कोड क्या है? क्या है? 843329, यही तो है आपका पिन कोड। 843329, ये किसका पिन कोड है? शिवहर का है, ठीक है ना। शहर अगर बड़ा रहता है तो मल्टीपल पिन कोड्स रहते, शहर अगर बड़ा रहता है तो मल्टीपल पिन कोड्स रहते हैं, लेकिन आपके पूरे शिवहर जिला का यही एक पिन कोड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पिन कोड हो गया, समझ में आ गया? पिन कोड हमेशा कितने नंबर का होता है? 2, 4, 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 6। पिन कोड हो गया। आई, आई मतलब मैं, जैसे कि बोला ना कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, बोला ना। एम के साथ आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई के साथ हमेशा एम आएगा, बस, ठीक है। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ नॉटी बॉय, आई एम अ नॉटी गर्ल, आई एम अ टॉल बॉय, आई एम अ शॉर्ट गर्ल। समझ में आ गया? चलो, आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम।
एम आएगा। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आगे देखते हैं टेलीफोन। आजकल तो टेलीफोन का जमाना चला गया, आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि नहीं? टेलीफोन में क्या होता था? सीधा बैठिए, सीधा बैठो, बूढ़ा तो नहीं हो गए हो ना, बच्चे हो ना, तो बिल्कुल कमर पे बैठो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे मत रहो, ठीक है ना? दीवार के सहारे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलो, टेलीफोन क्या होता था? एक बड़ा सा चीज रहता था, रिसीवर उठाते थे, कहते थे हेलो, और उसके साथ में तार जुड़ा हुआ रहता था। आप लोग अपने पिक्चर वगैरह में भी देखे होंगे। जनरली आजकल तो वो ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीफोन, दूरभाष। इसको हिंदी में टेलीफोन भी बोल सकते हो, या उसको आप दूरभाष भी बोल सकते हो। ईयर्स, एक ईयर, एक वर्ष कहलाएगा ईयर, और एक से अधिक वर्ष कहलाएगा ईयर्स। वर्ष या साल, वर्ष या साल, दोनों चीज एक ही है। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। वेरी गुड। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, है कि नहीं? है, हम बोलते नहीं है ये रुमाल कितना पुराना हो गया है, तो यहाँ पर हम ओल्ड का यूज करेंगे, है कि नहीं? पुराना की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? ओल्ड का। हम लोग ये भी पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हो? नहीं, आप कितने साल के हो, आपका उम्र क्या है? समझ में आ गया ना? तो ओल्ड जो है किसी वस्तु के पुराने होने को भी दर्शाता है, और हमारी उम्र के बारे में भी दर्शाता है ओल्ड, ठीक है ना? एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। इस चीजों को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। स्टडिंग मतलब पढ़ रहा हूँ। अब देखो यार, ध्यान से सुन रहे, अब एक सेंटेंस बन गया, I am studying, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, क्या कहा गया? I am studying, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर स्टडिंग के जगह, स्टडी के जगह पे, STUDY के जगह पे अगर यहाँ पर अगर हम प्ले लिख दें, और इसके साथ ये ING अगर ऐड रहेगा, प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा? खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, ठीक है? अगर प्ले की जगह पे यहाँ पर अगर हम सिंग लिख दे तो क्या होगा? और ING रहेगा तो स्टडिंग, तो क्या होगा? गा रहा हूँ या गा रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछो, बेशरम होकर पूछ दो। पूछने में शर्माना नहीं है, पूछने में शर्माना नहीं है। जो शर्मा गया अभी पूछने में, फिर वो समझो कि कभी नहीं समझेगा। जो पूछने में अभी शर्मा गया वो जीवन में कभी नहीं समझेगा उस चीजों को। इसीलिए फर्स्ट ब्रेंच हो चाहे लास्ट ब्रेंच हो, इस कॉर्नर का हो चाहे उस कॉर्नर का हो, चाहे यहाँ से हो चाहे वहां से हो, बेधड़क होके पूछो। ये मत सोचो कि सामने वाला नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों पूछे। सामने वाला अगर बेवकूफ बन जाएगा तो क्या हम भी बन जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए अभी क्लासरूम में आपको बेशरम होके पूछना है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, हम 10 बार समझेंगे सर से। समझ में आ गया ना? लेकिन हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? ऐसी मानसिकता बनाइए आप लोग। क्या कहोगे? जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम पूछना छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हम आपको जो भी बता रहे हैं, देखो हम बहुत आराम से और धीरे धीरे आप लोगों को बता रहे हैं ताकि हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए आप लोग बेधड़क होके पूछिए।
अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पूछिए, ठीक है। आप रोक दीजिए, सर हमको ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, ऐसे करके पूछिए, ठीक है ना, पूछिएगा ना। वेरी गुड। तो कहाँ थे हम लोग? स्टडिंग पर थे ना? समझ में आ गया स्टडिंग? आई एम प्लेइंग, खेल रहा हूँ। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ चाहे रो रही हूँ। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ चाहे हंस रही हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ चाहे लिख रही हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ या मैं चल रही हूँ। समझ में आ गया? तो किसी चीज के साथ में ING लगा दो तो रहा है, रही है, क्या बोलते हैं, रहा हूँ चाहे रही हूँ। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बाद में मत करना कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो जल्दी जल्दी पूछो। इन मतलब मी, इन मतलब मी मतलब है बॉक्स, है कलर इन द बॉक्स, कलर इन द बॉक्स मतलब किसके अंदर? बॉक्स में। किसके अंदर? बॉक्स में। आपके दिमाग में चीजें घुस रही है इन द माइंड, घुस रही है। अरे तुम्हारे आंख में तो कुछ है, आंख में कचरा चला जाता है तो कभी हवा चल रही है, खूब तेज चल रही है ना, तो आंख में कचरा घुस जाता है, तो क्या कहेंगे? इन द आईज, डस्ट इन द आईज। तो इन मतलब में, किसी चीज में, किसी चीज में, है कि नहीं? पानी कहाँ है? बोतल में, इन द बोतल। क्या कहलाएगा? इन द बोतल। पानी कहाँ है? बोतल में, इन द बोतल। समझ में आ गया? चलो, अच्छा ये क्या चीज में लिखा हुआ है? बुक में, इन द बुक। किस चीज में लिखा हुआ है? बुक में, इन द बुक। अब बात समझ में आ गई? तुम क्या चीज में लिख रही हो? कॉपी में लिख रही हो, इन द कॉपी। बात समझ में आ गई? चलो, हमारे पेट में कुछ है, खाली पेट है, तो यहाँ भी तो आएगा ना, इन द स्टमक, इन द स्टमक, इन द स्टमक। तो कहीं भी कर दो। हम लोग कहाँ है? क्लासरूम में। हम लोग कहाँ है? क्लासरूम में, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। बात समझ में आ गई? अब लास्ट है ऑफ। ऑफ मीन्स का और की। किसका? हमारा, आपका। तो किसी का अगर का की के अगर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उस जगह पर हम लोग किसी का यूज करेंगे? ऑफ। ठीक है ना? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो। नहीं है? अभी आप लोग कंसंट्रेट होकर अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में इसको उतारिए, और कल आपको ये सबको याद करके लाना है। मैं सुनूंगा, अगर नहीं सुनाने पर मैं क्या करूंगा? आई विल पनिश। मैं आप लोगों को दूंगा स्पेशल गिफ्ट। किस चीज का गिफ्ट? पनिशमेंट का गिफ्ट, याद नहीं करने का पनिशमेंट। ठीक है ना? ये गिफ्ट आप लोग लेना चाहेंगे? आप लोग गिफ्ट लेना नहीं चाहेंगे? अच्छा चलिए, नोट डाउन करिए अच्छे से।